मेरी बॉडी भले पैरालाइज है, पर मेरी आत्मा, मेरी उम्मीद में अभी जान है। उसकी ज़िंदगी में बीमारी ने उस उम्र में दस्तक दी जो उसके हंसने खेलने की उम्र थी। वो हर बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ती गई। अपने हौसले और विश्वास से अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किलों को उसने वरदान बना दिया। ये कहानी है दीपा मलिक की, एक ऐसी महिला जिसके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है। वो चल नहीं सकती। लोग उसे व्हीलचेयर में देखकर कहते थे कि ये पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर में कैसे व्यतीत करेगी, बल्कि वो उसी व्हीलचेयर में बैठकर अपने और पूरे देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। अपने नाम पर अनेक नेशनल, इंटरनेशनल और लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। बचपन से ही दीपा मलिक आउटडोर गेम की ओर आकर्षित थी। वो अपने भाई के साथ सारा गेम खेलती थी, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। पर कुछ समय बाद ही उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया। वो अक्सर बेड पर ही रहती थी। उसके पापा ने नोटिस किया कि अच्छी खासी दौड़ती भागती दीपा आज बेड पे कैसे बैठी हुई है। पापा ने ये महसूस कर लिया था कि बेटी के पैर में कुछ तो समस्या है। वो पूना के कमांडो हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ एडमिट कराया। उसका ऑपरेशन हुआ। पता चला कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है। सर्जरी के बाद उसे चलने में प्रॉब्लम हुआ। उसे बेल्ट कैलिपर पहनाकर खड़े होने की, चलने की कोशिश कराया जाता था, और जहाँ पे बेल्ट लगा होता था वहाँ पर खून जम जाता था, छाले पड़ जाते थे। पर इन सब दर्द को भुलाकर वो सिर्फ चलना चाहती थी, और उसके चलने के जज्बे ने एक कदम, दो कदम और फिर से दीपा दौड़ने भागने लगी। दीपा अपने स्कूल कॉलेज में इतना स्फूर्ति से क्रिकेट गेम खेलती थी कि कोई स्पीड के टाँके को देखे बिना कोई कह नहीं सकता था कि दीपा को ऐसी कुछ समस्या हुई थी। वक्त के साथ दीपा का दर्द बढ़ने लगा था। उसे चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, पर इसके बावजूद उसने एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जजेस ने नोटिस किया और कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी बाईं टांग थोड़ी झोल खा रही है, पर इसके बावजूद आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। इस पर दीपा का जवाब था कि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी मुझे सुंदर महसूस करने से रोक नहीं सकती। और यही बात जजेस को बहुत पसंद आई और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीती भी। कुछ समय बाद स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर वापस आया और इस बार इसका साइज 3 गुना बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि जब हम इसकी सर्जरी करेंगे तो आपके दिमाग और शरीर का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आपकी छाती का निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, या हो सकता है सर्जरी करते वक्त आपके ब्रेन में इन्फेक्शन फैल जाए और हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए। जब दीपा का ऑपरेशन हुआ और वो बच के आई तो वो इस बात से दुखी नहीं थी कि उसके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, बल्कि वो इस बात से खुश थी कि वो जीवित है और अपने बच्चियों को वो बड़ा होते देख सकती है। दीपा अपनी ज़िंदगी को पाकर वैसे तो बहुत खुश थी, पर आसपास के लोग उसे बोलते थे, उसे बोझ के रूप में समझते थे। उसे बोलते थे कि तुम खाना कैसे बनाओगी, एक अच्छी माँ कैसे बनोगी, एक अच्छी पत्नी कैसे बनोगी, इसके पति की तो दूसरी शादी करा देनी चाहिए। लोगों के नज़र में दीपा की पहचान बोझा, आश्रित, जो अपने परिवार के लिए आर्थिक बोझ है, ऐसी पहचान बन गई थी। पर दीपा को ये पहचान मंजूर नहीं थी। उसने कदम बढ़ाया और फैसला किया कि वो अपने बच्चों के लिए एक अपंग माँ नहीं बनेगी, बल्कि उनके लिए गुरु बनेगी। और इस पहचान की तलाश में उसने पहले होम टिफिन सुविधा उपलब्ध कराई। धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया और दीपा ने बाद में एक रेस्टोरेंट खोल दिया। जहाँ लोग उसे आर्थिक बोझा समझते थे, वहीं दीपा अपने रेस्टोरेंट के जरिए अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसा कमा रही थी। चूँकि दीपा का रेस्टोरेंट एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के पास बना था, तो वहाँ यंग ऑफिसर का आना जाना रहता था। वहाँ पे दीपा की कई सारी ऐसी तस्वीर थी जहाँ पर वो बाइक ड्राइव कर रही थी। लोग उसकी तस्वीर को देखते और कहते थे आप फिर से बाइक चला सकती है। दीपा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, पर बताया गया कि कई देशों में ऐसा हो रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी बाइक बनाई जा सकती है। चूँकि बाइक दोनों हाथों से चलाया जाता है और उसके लिए कंधों का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कंधों की मजबूती के लिए उसे पानी में उतारा गया। जब वो पानी में उतरी तो वो डूबी नहीं, वो तैरने लगी, यानी उसके अंदर एक स्विमर था। और दीपा ने बहाव के उलट यमुना नदी पार कर लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दीपा उसके बाद से अनेक खेलों का हिस्सा बनी। दीपा
शॉटपुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस ऐसे गेमों से देश को अनेक नेशनल इंटरनेशनल मेडल दिलाकर गौरवान्वित किया है। 2016 जब वो रियो पैरालंपिक की तैयारी कर रही थी, तब उसके साथी खिलाड़ी ने उस पर आरोप लगाया कि ये अर्जुन अवार्डी है, इसके पास पैसे है, ये उम्र में बड़ी है, इसके कारण इसका सिलेक्शन हुआ है। ये दीपा की जिंदगी के लिए सबसे दुखी भरा पल था, क्योंकि ये इल्जाम एक फौजी की बहू, बेटी, पत्नी पर लगा था। दीपा को इस आरोप के साथ उसे हाई कोर्ट ले गया, जहां उसका समय तैयारी पे लगना चाहिए था। वो हाई कोर्ट के चक्कर काट रही थी, पर उसके पास जितना वक्त था उसमें उसने पूरी तैयारी की और अपनी मेहनत से उसने रियो पैरालंपिक मेडल जीता। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत का प्रतीक था। दीपा 68 नेशनल, 23 इंटरनेशनल, 2 एशिया रिकॉर्ड, 1 पैरालंपिक मेडल जीत चुकी है। दीपा को एथलेटिक्स के लिए कई अवार्ड दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, कर्मवीर चक्र अवार्ड, अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपा ने अपने पर उठाए हर एक सवाल का जवाब दिया, जहां उसे कहा गया कि एक अच्छी मां नहीं बन सकती। उसकी दोनों बेटियां आत्मनिर्भर हैं, लोगों के लिए अनेक कार्य कर रही है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है। दीपा की कहानी ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें करते हैं, अनेक चाहते रखते हैं। उसकी ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव नज़रिया, हर लम्हे को जीना और भगवान के दिए हुए हर परिस्थिति, हर रूप को उसने स्वीकार किया। दीपा कहती है, जो हमारे पास नहीं उसकी इच्छा करना बिल्कुल गलत नहीं है, पर जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धन्यवाद करने की भावना ही जीवन को खूबसूरत बनाती है और कुछ अच्छा करने के लिए हौसला देती है। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि बीमारियाँ इलाज से बड़ी नहीं होती, दवाइयों से नहीं, उम्मीदों से ज़िंदगी बचती है। उन्हीं की लिखी हुई कुछ कविता। जिंदगी तूने युद्ध बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तूने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूँ, जीत का संग कर लूँगी। जिंदगी तूने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे प्राणों को हरने दूंगी, मैं तो मीरा हूँ, भक्ति की शक्ति से घूंट भर भी बेअसर कर लूँगी। जिंदगी तूने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, मैं हिम्मत हूँ, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः फिर बिन सहारे के चल लूँगी।